और इन्हीं दूरियों ने बेतबारियां पैदा कर दी। इसीलिए वो अपनी करोड़ों की जायदाद अपने बच्चे के नाम करके मुझे उसका गार्डियन बना दिया। है? कौन है? मुबारक हो मासी, मुबारक हो। जेबा पूरे जिले में अव्वल आई है। ये अखबार वाले जेबा की तस्वीरें और इंटरव्यू लेने आए अखबार में छापने के लिए। सत्यानाश जाए तेरा जेबा। अरे पहले 10 जमातें पढ़ के हमारे मुंह पे कालक मलना कम थी, जो अब तेरी तस्वीरें अखबार में छपेगी। नौटंकी कहीं की। ये आप कौन? मैं इसकी बदनसीब माँ हूँ। चलो निकलो। अम्मा, अम्मा नहीं, निकलो यहाँ अम्मा। जी चौधरी जी। वो जिंदा, वो कल मेरी एक खास मेहमान आ रही है, बड़ी स्पेशल मेहमान है, तो खाना शाना सारी तैयारी जरा स्पेशल ही होनी चाहिए। घबराने की लोड़ नहीं हैगी, शिकायत नहीं होगी। मेरी अली से बात करा दो, बड़ा दिल उदास है। अली भाई अभी अभी मेरी गोद में सो गया जी, उसी को तो मैं लोरियां दे रहा था इतनी देर से। उठा देता हूँ अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, अगर सोया है तो सोने दो, नींद खराब होगी उसकी। बस उसे प्यार करना हमारी तरफ से। और देखो जिंदा, कीचड़ में फूल खिला है, ऐसी हसीन औरत तो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। ले ये तो कम्मो कमार और बरकते की दी है। हैं? वो तू जानती है इसे? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। चौधरी जी खैर है? हाँ, वो जिंदा बैठा, इधर बैठ। और जिंदा, जब से ये तस्वीर देखी है ना, मुझे तो इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो कुछ कर जिंदा, एक दफा इस हुसन की मूरत से मिलवा दे मुझे। चौधरी जी संभालें अपने आप को, दीवाने हो गए आप तो। हाँ बस समझ ले, हो गया कुछ, मुझे कर कुछ। ओ चौधरी जी, पढ़ी लिखी लड़की है, वैसे इधर आना बड़ा मुश्किल है उसका। एक बात बोलूं, शादी कर ले। पागल हो गई है? शादी कर ले? ओए उस मनहूस ने मरते मरते जो मुझ पे शर्तें रखी थी, तू चाहती है उन सब पे अमल हो जाए और ये सब कुछ छिन जाएगा मुझसे। चौधरी अफजल वैसे ही दुश्मन है मेरा, मेरे अली को भी छीन लेगा। पर किसी को पता लगेगा तब ना। वो कैसे पता नहीं लगेगा जिंदा? अफजल के जासूस इस घर में, इस गांव में, हर जगह मेरे पीछे लगे हुए। तू कहती है शादी कर, वो कैसे कर सकता हूँ शादी? हाय चौधरी जी, मैं तो वफादार हूँ आपकी, यूं ही बोल दिया था। अच्छा आप फिक्र ना करें ना जी, मैं सोचती हूँ, कुछ करती हूँ। सोच ना जिंदा, कर। इसलिए कि मुझे अब इसके अलावा दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। एक दफा मिलवा दे मुझे इससे, बस मैं नहीं जानता कुछ। अच्छा चौधरी जी, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे, करनी है कुछ। देखती हूँ। देख भाई, तू अब कुछ भी कर ले, शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई तो कर सकता है ना। तू शादी पहले कर ले, वरना वो मासी बरकत देना बेचारी ज़ेबा का जीना ही आराम कर देगी। हाँ नहीं रानी, मैं जहालत के अंधेरे से ही नहीं, बल्कि गुर्बत के दामन से भी जान छुड़ाना चाहता हूँ। मैंने बस पक्का इरादा कर लिया है, मैं 2 साल बाद वापस आकर ही शादी करूँगा। ये मासी बरकतें और गांव वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। तू ठीक कहते भाई, लेकिन देख तू ज़ेबा को भूलना नहीं। हाँ, वो तेरा बेचारी इंतज़ार करती है।
आपके करीब होने की बहुत खुशी है मुझे। सलाम बहन बरकते, कहाँ से आ रही है? मज़ार पे गई थी। जरूर ज़ेबा के लिए मन्नत मांगने गई होगी। सुना है मुराद तो पढ़ने चला गया है, कुछ बेटी के बारे में सोचा? देख खाला, तुम मेरे गम में पतली ना हो, मैं अपना ख्याल खुद कर सकती हूँ। आई बड़ी, चल अम्मा चल, इसका तो दिमाग खराब हो गया। तोबा तोबा, कितनी जबान है, कितनी बदजबान है। वो तो उड़ गया पिंजरा तोड़ के। तोबा तोबा, कितनी बदतमीज बदजबान लड़की है। तोबा तोबा, ना भैया ना, बड़ी जबान दराज है। आ गए हम लोगों को ताना देने के लिए। अब बस तू इधर बैठ के बर्तन बना या हुक्का पी। अब तो लोग रास्ते में रोक रोक के हमें ताने देते। ओ तो मैं क्या करूं? वो कहाँ चला जाऊं मुंह छुपा के? बता मुझे। या खुदा, बेड़ा गर्क कर उस नामुराद का, पलट के खबर ही नहीं ली। देख अम्मा देख, उसको तू नाम मुराद ना कहा कर, उसका नाम है मुराद मुराद मुराद, समझी तू? और उधर वो शहर पढ़ने के लिए गया है, हो सकता है मसरूफ हो गया हो जाके, नई नई जगह है, वरना हमें चिट्ठी ना लिखता। और अम्मा तुझे वास्ता हो, उससे मुराद कहा कर, ना मुराद ना कहा कर। तो उस नामुराद ने तेरी झोली में क्या डाला है महरूमिया? अम्मा देख तू। ओ जेबा पुत्र, माँ बाप के मुंह नहीं लगा करते, जुबान नहीं चलाते। तो इसको भी समझा अब्बा, हर वेले मुझे ही समझाता रहता है। और मैं समझा लूंगा, तू चल अंदर। वो तू काफी बस कर। तू बस लड़ती रहना मेरे साथ, जिंदगी खराब कर दी मेरी। खैर तो है चौधरी जी, तारे गिन रहे, क्या रोग लगा लिया है? पता नहीं जिंदा क्या हो गया है मुझे। हाँ, इतना समझ में आता है कि ये रोग कोई जवानी का रोग नहीं है जो चाक की तरह उठे और बैठ जाए। ये बुढ़ापे का रोग है, कब्र में लेके जाएगा अब तो। अल्लाह ना करे चौधरी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिंदा के होते आपको कोई रोग नहीं लगना। मैं आप करूंगी आपके दर्द की दवा, आप यकीन रखो मेरे ऊपर। दूध पियो जी। क्या बात है ज़ेबा, तू इतनी परेशान क्यों है? मुराद की वजह से रानी, जब से मुराद गया है उसकी कोई खैर खबर ही नहीं आई। हाँ, अम्मा भी बहुत परेशान रहती है। रानी, कहीं ऐसा तो नहीं मुराद को शहर की हवा लग गई हो? ओ नाना, तू समझती है मेरा भाई तुझसे बेवफाई कर रहा है? ऐसा नहीं है, तू हौसला रख, तू तो बहुत मजबूत है ना ज़ेबा। मुराद की मोहब्बत और मुराद के साथ नहीं तो मुझे मजबूत बनाया है।
तभी तो मैं पूरे गांव के आगे डट गई। पता है, उसके दाखिले के लिए मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी, मगर अब पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लग रहा है रानी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं और मुराद अब कभी नहीं मिल पाएंगे। हाय, मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह ना करे। देख ज़ेबा, मैं तेरे और भाई की तरह पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, तेरी और भाई की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है। पूरा गांव जानता है तुम लोगों की मोहब्बत को, और किसी ने भी अगर तेरे और भाई की मोहब्बत के जज्बे को दबाने की कोशिश की ना, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। सच्ची? मुराद खत लिखेगा ना रानी? लिखेगा, तू हौसला ना हार। या अल्लाह, अब पता नहीं हमारे नसीब कब जागेंगे। सारी जिंदगी हम कढ़ाई बनाते रहेंगे। या अल्लाह, हम पे करम कर दे बस। बरकते, ओ जिंदा बहन, क्या हो रहा है जी? क्या आजा आजा, हाल है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आजा, आ बैठ। क्या हाल है कम्मू? ठीक है तू? तेरा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आ बैठ। ये बता, कैसे आना हुआ तेरा? और बस मुबारकियां देने आई थी तुझे। तेरी बेटी की तस्वीर नहीं लगी अखबार में? और बेटी का क्या पूछती है? 10 जमातें पढ़ के तो नाक कटा दी हमारी। हाँ, चली हो गई है तू? ले, हमारे चौधरी जी तो इन्ने खुश थे कि बस मत पूछ। वो तलीम के बड़े दिल दादा हैं। अच्छा, ये जड़े होते ना जितने कमी कमीन लोग निचली जात के, इनके बच्चों की तलीम पे तो बड़ी तवज्जो देते हैं। इतना खर्चा भी किया है ताकि ये लोग भी ना गुर्बत से और भूख से और गंदगी से और जहालत से बचे रहें। बड़े चंगे आदमी हैं। फरिश्ता, इन्ने परहेजगार के बस फरिश्ता आदमी है साडा चौधरी। चौधरी जी को इतनी खुशी हुई है ना ज़ेबा की तस्वीर अखबार में देख के कि बोले जा जिंदा तोहफे लेके जा, आ रहे कल 10,000 रुपया और ये ढेर तोहफे। वो क्या कहा जिंदा बहन? वो 10,000 रुपए और तोहफे? ओए आहो, ज़ेबा, ओ ज़ेबा, ओ जल्दी आ। खत आया मुराद का? और दफा कर मुराद को। और जिंदा बहन आई है, और पड़ोस के जो चौधरी साहब है ना, और कल तेरे पास होने की खुशी में 10,000 रुपया तो इतने सारे तोहफे लेके आ रहे हैं तेरे लिए। वाह वाह, चौधरी जी भी फिर ठीक ही कहते थे ना, क्या नजरें हैं उनकी। चलो, इस गांव में कोई तो है जो तालीम की भी कदर करता है। ओए आहो, चौधरी जी है ना। देखो, चौधरी आ रहा है ना हमारा। हाँ हाँ, अब तुम लोगों ने ना उनकी बड़ी आवभगत करनी है, कमी नहीं छोड़ना किसी चीज की, समझे? फिर देखना कैसे दिन तुम्हारे फिर जाएंगे। और ये जो तुम्हारा काम है ना मुसीबत घड़े सुराइयां बनाने का, इससे भी जान छूटेगी। हाँ, याद आया, ये ज़ेबा की 5,000 5,000 मिठाई के लिए लैदा से भेजे ने। या अल्लाह, कैसा करम किया है तूने हमारे ऊपर। तू रख। हाँ, और तू खुश रहवे जिंदा बहन। तू भी खुश रहवे, सारे खुश रहवे। और सुन जरा, कल प्यारे से कपड़े पहन लेना, सोनी तो तू है ही। कल इतना बड़ा चौधरी आ रहा है इस बस्ती कुमारा में के छोटे से झोंपड़े में। सोचने वाली बात है ना, कमी नहीं करना किसी चीज। चल तू मेरा बच्चा। अच्छा मैं चली। ओ कम्मू, रब रखा। और देख देख ज़ेबा, 5,000 रुपए भेजे तो कल तोहफे भी आएंगे, तो 5,000 और भी आएंगे। शुक्र है इस पूरे गांव में कोई तो है जो तालीम की इज्जत भी करता है।
अब देखा तालीम हासिल करने से कितना नाम बनता है। मैं सदके जाऊं तेरे, सदके जाऊं। मुराद को पता चलेगा तो कितना खुश होगा ना। दफा भी हो मुराद, ना मुराद कहीं का। निकम्मे और नलायक हो तुम लोग, कोई काम नहीं करते। खाने से मतलब है तुम्हें, मतलब क्या यार हो तुम लोग। और मुझे तो एक एक भाई का हिसाब देना पड़ता है आगे। चौधरी जी, खुशखबरी है आपके लिए। ओए अच्छा अच्छा, चलो कमीने ना हो तो। तू पागल है? कितनी दफा तुझे समझाया मैंने कि ये असलम और फैजा के सामने कोई बात नहीं करनी। ये दोनों जासूस हैं चौधरी अफजल के। हाँ, अब बोल, क्या खुशखबरी है? चौधरी जी, आपके ख्वाबों की शहजादी कल सवेरे आपकी आंखों के सामने मौजूद होगी। कल हमने जाना है उसको मिलने के लिए। जिंदा, क्या कह रही है तू? वो हम मिलने जा रहे हैं उससे? हाँ जी। हाँ भाई जिंदा, चलिए। और मैं क्या ठीक लग रहा हूँ? हाय, बड़े सोने लग रहे हो चौधरी जी। ऐसा लग रहा है दूल्हा जा रहा है तैयार होके दुल्हन लाने के लिए। ओए, हमारे नसीब में दुल्हन कहाँ। चल चलिए। चौधरी जी, वो मेरा नाम। हाँ, तो मैं खोलता हूँ खजानों के मुंह तेरे लिए। और चल आगे लग। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भी चलूंगा। ओए पुत्र, मैं बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तू खेड अपना। आ जिंदा, बाबा के जरूरी काम कब खत्म होंगे? हाय मेरे बच्चे, पुत्र मेरा, खत्म हो जाने काम। तू इधर बैठ के खेड, तो मैं और तेरे बाबा अभी आते हैं। शाबाश, शैतानी ना करना। ओ जिंदा, लो जी, भैन बरकत है, जेबा को तो बुला ना। हाँ मैं बुला रही हूँ। जेबा, ओ जेबा, लो जी। जल्दी आ पुत्र। सलाम चौधरी साहब। आओ आओ ज़ेबा। ओ भाई, तुम्हारी कामयाबी हमारी कामयाबी है, फख्र है हमारा। ये तुम्हारा इनाम है जो मैं हर साल देता हूँ अव्वल आने वाले तालिब इल्म को। ये मेरी तरफ से, ये लो। शाबाश शाबाश। हाय, एनू की हो गया भाई? और जी वो खुशी से घबरा गई है। 10 जमातें जो पास की है। चौधरी जी। ओ कोई नहीं कोई नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। वही इनाम तो हकदार को पहुंच गया ना, इतना ही काफी है मेरे लिए। चलें चौधरी जी। नहीं, कोई लस्सी कोई दूध? ओ नहीं नहीं कम्मू, अब तो दोस्ती पक्की हो गई है। मैं दूध भी पी लूंगा और लस्सी भी पिएंगे तेरी। आहो, आना जाना लगा रहेगा ना। चलो जी चौधरी जी। अच्छा अच्छा भाई,
अल्लाह बेली। जेबा, क्या बदतमीजी थी, इस तरह दौड़ के आ गई, हर जगह हमें बेइज्जत कराती है? बोल, क्यों भाग के आई है उधर से? अम्मा, अम्मा, अम्मा वो चौधरी अच्छा आदमी नहीं है। जब जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे किसी बिच्छू ने मुझे डंग मारा। और अब अम्मा, अम्मा जैसे उसका सारा सर मेरे रग रग में दौड़ा। पढ़ लिख के ना पागल हो गई है तू, पागल। अम्मा, चौधरी जी, सुना, वो तोहफे भिजवा दिए ज़ेबा को? हाँ, मैं आप दे के आई सी। बरकतें बड़ी खुश थी। लगता है कम बन जाने हूँ। वो कैसा काम? मैं तो उसका बस तसव्वुर ही कर सकता हूं। मेरी ख्वाहिशों के पैरों में वो बंदियों की बेड़ियां हैं जिंदा। चौधरी जी, ये चुदरानी की लगाई हुई जो पाबंदियों की बेड़ियां हैं ना, इन्हें आप तोड़ के फेंक दें। नहीं जिंदा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। देना, ये सारी जमीन जायदाद माल मवेशी रुपया पैसा, ये सबसे मुझे हाथ धोने पड़ जाएंगे। और यही तो मेरी शनाख्त है। वाह रजिया वाह, जब तक जिंदा रही मुझे अपना गुलाम बना के रखा, और जब मर गई तो मुझे अपने बेटे का गुलाम बना गई। अब पता नहीं कब अली की शादी होगी और कब तक मुझे अपने बेटे की गुलामी करनी पड़ेगी। अली की शादी? चौधरी जी, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत पकड़े ना, तो एक तीर में दो निशाने लग सकते हैं। इधर आइए, मेरी बात सुने। ये कैसे हो सकता है? जिंदा? क्या ये हो सकता है? ना क्यों नहीं हो सकता? कोई अनोखी बात है, अनहोनी है? नहीं ना। इधर उधर के गांवों से ऐसी कितनी बातें सुनने को मिल जाती हैं। लोग तो इन गुलाजी ने अपनी बेटियों की शादी कुरान मजीद से कर देते। अगर ऐसा हो जाए ना, तो चौधरी अफजल को
फौरन अपनी और रजिया की जायदाद अली के नाम करनी पड़ जाएगी। और अली तो अभी छोटा सा बच्चा है। सारी जायदाद, रुपया, पैसा मेरे हाथ में होगा और मैं जैसे चाहूंगा इस्तेमाल करूंगा उसे। अरे एक बात बता मुझे, ये सेपा वाले लोग मान जाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं मानेंगे। हमने उनको जाके उधर लालच देनी है, हैं? 5 लाख रुपया नकद और ज़मीन का टुकड़ा। ओ चौधरी जी, इतना तो ख्वाब में भी नहीं कभी देखा होगा उन्होंने, सोचा भी नहीं होगा। पर चौधरी जी एक गल है, मैं इस कम के पूरे लाख रुपये लेने। ओ भाई, बड़ी लालचन है तू। जिंदा लाख रुपया क्या चीज है, मैं तेरी चोली सोने से भर दूंगा। हाय सदके, लो भाई चौधरी जी, अब आप वेख ही जाओ जिंदा करती क्या है। चल जा फिर, काम शुरू कर दे। अब भी लो चौधरी जी, मैं तो सिखा लो। अम्मा, मुझे वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। ये मुझे बता दो, उस दिन वो मुझे इनाम देके गया ना अपनी सियासत चमकाने के लिए, अब ये इनायतें हम पे क्यों कर रहा है वो? हाँ, वो मान ले तो उसकी नीयत ठीक नहीं है, और वो जो उसकी नौकरानी है ना, वो तो शक्ल से खुरान थी, कुटनी थी वो। ओ कुड़ी, तेरी तो मत मारी गई है। और इतना सारा सामान देखा है कभी ख्वाब में? ना देखा है, ना देखने की तमन्ना है मुझको। अम्मा, अम्मा तू मेरी बात मान ले, वो अच्छा आदमी नहीं है, मान ले तू मेरी बात, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है? अरे तेरी सोच अच्छी नहीं है हमारी इज्जत के लिए, और ना शुक्री कहीं की। तू कुछ ना बोलना, अच्छा? बस बात सुन, मैं तुझे बताए दे रही हूँ, उसने नहीं आना जिसका पढ़ाया हुआ सबक दोहराती रहती है तू। हाँ नहीं तो हट। क्या होता जा रहा है अम्मा तुझे? क्यों नहीं समझती है? मुराद कहाँ है तू? कोई पैगाम ही भेज दे। कहाँ है? किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं? इतनी बड़ी रकम? रख लो, तुम्हारे काम आएंगे बेटा। तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। मैं इन पैसों का क्या करूंगा? तुम्हारे पास वक्त भी कम है बेटा। अपने घर वालों से मिलने कैसे जाओगे? गांव में वहां फोन भी नहीं है। मुराद, मुराद तूने अपना सहारा ढूंढ के मुझे बेसहारा कर दिया। ये क्या रानी? मैं मुराद को माफ नहीं करूंगी। ना के माँ, ना के उसे, ना मुराद तो तेरी थी रह गई है, मैं रह गई हूँ तेरी सेबा। ना, इस तरह ना बोल सेबा। बेवफा ओ बेवफा, कैसी है जिया जाए ना। बेवफा ओ बेवफा,
अगर